गया, बुझाए से ये दिल है जीना मुश्किल, दिन भी ना अपना ना रात है। ये तन्हाई ये वीरानी के जैसे हो सूखा सा, मेरा आंगन ना हो जैसे मेरा आंगन, मेरा आंगन। क्या अलिशबा की शादी? तो इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? हमारी बेटी बड़ी हो रही है, उसकी शादी के बारे में सोचना ही या नहीं? सोचना है, बिल्कुल सोचना है, लेकिन अभी तो उसकी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई। मैं कौन सा कह रही हूँ कि उसकी कल ही रुखसती कर दे। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप अपने सोशल सर्कल में देखिए कोई अच्छा लड़का हो तो हम बात आगे बढ़ाएं। बस कर दे, एक ही रट लगाई हुई आपने। ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया मैंने जो रात को तमाशा कर रहे हैं आप? फुरकान, छोड़ दे मेरे बच्चे को। खबरदार अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो शायद भाई से माफी मांग। अम्मी प्लीज, पापा की तबीयत सही नहीं है। तुम तो चुप ही रहो तो अच्छा। तुम्हारी जी हुजूरी से तुम्हारी फुप्पी और फुप्पा को इतनी शय मिली है कि वो हम सबको अपनी जागीर समझने लगे। अरे हुक्म तो हम पे ऐसे चलाते हैं जैसे हम उनके जर खरीद गुलाम हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि मेरा फुरकान किसी से दबने वाला नहीं है, वो मेरी तरह है। मेरा आंगन, ओके? हाँ। क्या हुआ? ठीक तो हो? चलो ठीक है, बैठो, आओ बैठो। एक सेकेंड। परेशानी अपनी जगह, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि तुम अपने मामले में बिल्कुल लापरवाह हो जाओ। तुम्हें खुद का ख्याल हो ना हो, मगर ये मत भूला करो कि मेरा मतलब है कि तुम्हारे चाहने वाले तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकते। क्या हुआ? मैं समीर को देखती हूँ। आए वो गाड़ी ठीक हो क्या आ गई? चलो शुक्र है भाई, आज तो इस गाड़ी ने बड़ा परेशान किया मुझे। आप नई गाड़ी क्यों नहीं ले रहे थे? कितना पुराना मॉडल हो गया इसका। हाँ वैसे मैं भी यही सोच रहा हूँ, कभी टाइम निकाल के जाऊंगा गाड़ियों के शोरूम। बाय द वे, शावेर कहाँ मिला था आपको? वो वहीं से गुजर रहा था जहाँ मेरी गाड़ी खराब हुई थी। वैसे बड़ा अच्छा बच्चा है, आज उसी की वजह से मैं ख्वार होने से बच गया। अच्छा बच्चा, वरना आजकल के जमाने में कौन किसकी मदद करता है बिना किसी काम की। मायरा ने भी बहुत बड़ी गलती की उसकी शादी से इनकार करके, उसी के घर में रह रही। अगर ये शादी हो जाती ना तो कम से कम वो लोग इज्जत के साथ तो रहते। हाँ वैसे आज दिन तक मेरी समझ में भी नहीं आई उसके इनकार की वजह साफ साफ है। आपकी भांजी के ख्यालात भी बहुत आला है। उसे तो लगता है कोई आसमान से कोई शहजादा आएगा उससे शादी करने के लिए, उसके भी नखरे कम ही नहीं होते। मायरा, तू इतना ज्यादा जल गया है। तुम मुझे बुला लेती तो तुमने ना हर काम की जिम्मेदारी खुद पे ले ली है। अरे मैम एक ही तो उंगली जली है, इतना भी कुछ नहीं है, बेकार में परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। ये एक है, इतना सारा जला लिया। ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी। हाथ जल गया उसका, ये देखो। इधर देखा मुझे। अरे बाबा कुछ नहीं हुआ, एक उंगली तो जली है। तुम बैठो, तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ मैं। तुम बैठो, मैं लेकर। नहीं बल्कि मैं खाना खा के आया हूँ, एक कप चाय दे दी। चलो ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? बस जॉब की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। तुम जॉब ढूंढने गए थे? समीर मैंने तुम्हें मना भी किया था, कहा था अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई नहीं छोड़ रहा,
पार्ट टाइम जॉब करूंगा। मगर समीर, करना होगा वरना गुजारा कैसे होगा? लेकिन पापा ने इरशाद अंकल से बात तो की थी ना फुरकान की जॉब के लिए। फुरकान भाई का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन मुझे अपना पता है, मेरी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। पहले तो तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते ना, उसके बाद करते जो करना था। पढ़ाई तो मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करूंगा तो कुछ इखराजात तो निकल ही आएंगे ना। कहीं बात बनी? 2-3 जगह सीवीज तो ड्रॉप की हैं। 1-2 कंपनी से पॉजिटिव रिप्लाई आने की उम्मीद भी है। अब देखो क्या होता है। इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा, लेकिन प्लीज इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। नहीं करेगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं मैनेज कर लूंगा। गुड बॉय। शावेर। जी मामा, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? सज्जाद की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्यों, आप क्या हुआ? होना क्या है, सज्जाद चाहते हैं फुरकान की कहीं नौकरी लग जाए, और तुम तो जानते हो उस दिन जो कुछ हुआ उसके बाद इरशाद तो फुरकान का नाम भी सुनना नहीं चाहते। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि तुम ही फुरकान के लिए कहीं नौकरी तलाश कर दो, कम से कम सज्जाद की कुछ परेशानी तो कम होगी। लेकिन मामा, मुझे लगता है कि फुरकान जॉब के लिए नहीं मानेगा। वो माने या ना माने, तुम उसके लिए जॉब तलाश कर लो, सज्जाद खुद संभाल लेंगे सब कुछ। ठीक है मामा, आप कहती हैं तो मैं कुछ करता हूँ। शाबाश, खुश रहो। अच्छा, मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ, खाली पेट मत जाना। आप चले, मैं आता हूँ। भाई कबाब तो और लो। अरे भाई बस करो, पहले ही तुमने मुझे खिला खिला के सारा मेरा डाइट प्लान अपसेट कर दिया है। क्या तुम्हें डाइटिंग की क्या जरूरत है? वैसे इतनी स्मार्ट चल रही, वैसे लगता नहीं है कि एक जवान बेटे की माँ हो माशाल्लाह से। इसी डाइटिंग की वजह से इतनी फिट नजर आती हूँ, वरना मैं भी मिसेस लोधी की तरह खा खा कर डबल टैंकर बन जाती। अली कब वापस आ रहे हैं लंदन से? नेक्स्ट वीक की फ्लाइट है, पूरे 3 साल के बाद आ रहा है। उसने तो मुझे सरप्राइज देने की कोशिश की थी, मगर अहमद ने मुझे बता दिया। भाई ऐसा ना हो कि वो वाकई में तुम्हें एक सरप्राइज दे दे, एक गोरी सी बहू तुम्हारे सामने लाके खड़ी कर दे। ऐसी कोई बात नहीं है, इस मामले में अली ने मुझे पूरा इख्तियार दिया हुआ है कि मैं उसके लिए अपनी पसंद की बहू ढूंढ सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम फाइन बेटा। यार शाइस्ता, तुम्हारी बेटी तो बहुत प्यारी हो गई है, इसकी कहीं बात भी चलाई कि नहीं? नहीं अभी तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, इसे मेरी बेटी बना दो। नहीं मैं कुछ समझी नहीं, मतलब क्या तुम्हारा? अरे भाई, अपने अली के लिए तुम्हारी बेटी अलिशबा का हाथ मांग रही हूँ, इसे मेरी बहू बना दो। मामा ये सब क्या है? क्या मतलब क्या है? यार आंटी क्या कह रही थी, बहू, रिश्ता, शादी? तो इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? उनके बेटे के लिए तुम उन्हें पसंद आ गई, वो शादी करना चाह रही है, बहू बनाना चाह रही है। और ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं तो डर गई थी कि तुम्हारा रिश्ता ढूंढने के लिए मुझे कितनी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ेंगी। बट मामा इतनी जल्दी क्या है? इट्स टू अर्ली फॉर मी टू गेट मैरिड अभी, और वैसे भी अभी मेरी पढ़ाई कंप्लीट होनी है। हाँ तो पढ़ाई भी मुकम्मल कर लेना, किसने रोका है? अभी तो मैंने तुम्हारे अब्बू से बात करनी है, अगर हमें अली पसंद आ गया तो फिर आगे एंगेजमेंट की बात करेंगे। व्हाट? मामा आपको क्या हो गया है? अचानक से मेरी शादी के लिए इतना पॉसेसिव क्यों होने लगी हैं आप? और मुझे नहीं करनी किसी अली वली से शादी। तो किससे करो? मैं वो मतलब मुझे अभी शादी नहीं करनी, आप फिलहाल इसके बारे में सोचना बंद कर दें। क्या हुआ? पता नहीं, चल ही नहीं रहा, ठंडा ही नहीं कर रहा। दिखाओ मुझे। लगता है कोई मसला हो गया। कैसा मसला? तो जुबैदा से कहना ठीक करवाए।
मैं नहीं बगैर एसी के सो सकती। समीना, ये तुम्हारा घर नहीं है कि तुम्हारे कहने पे सब ठीक हो जाएगा। मैं सुबह जुबैदा से कहता हूँ। सुबह क्यों, अभी क्यों नहीं? कैसे रात गुजरेगी? मेरा दम घुट रहा है इस गर्मी में। इतनी भी गर्मी नहीं है कि तुम्हारा दम घुटे। दरअसल तुम आसाइशात की आदी हो गई। हाँ, हो गई हूँ मैं आसाइशों की आदी। मुझसे नहीं इस तरह तरस तरस की जिंदगी गुजारी जाती। आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर मुझसे इस घुटन में नहीं सोया जाएगा। नहीं सो सकती तो बाहर चली जाओ। नखरे खत्म नहीं होते इस नाशुक्रिया औरत के। क्या सच कह रहे हो यार? तुम नहीं जानते कितना बड़ा एहसान किया तुमने मुझ पे। नहीं नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। काम तो काम होता है, और तुम जानते हो इस वक्त कितनी जरूरत है मुझे जॉब की। तो कल मुलाकात होती है, ठीक है? थैंक्स अगेन। खुदा हाफिज। शावेर, कुछ देर के लिए तुम्हारा लैपटॉप मिल सकता है? हाँ यार, एक इम्पोर्टेंट फाइल सेट कर लूँ, फिर ले लेना। आओ बैठो। मैंने अपने एक दोस्त से तुम्हारी जॉब के लिए बात की है। तुमसे किसने कहा मेरे लिए जॉब ढूंढनी? मामा ने। पप्पू ने? लेकिन क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम जॉब नहीं करना चाहते? हरगिज नहीं। मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकता। मैं अपना बिजनेस करूंगा। बिजनेस के लिए पैसा कहां से आएगा? कहीं से भी लाऊं, तुमसे नहीं लूंगा। देखो फुरकान, तुम मामू की कंडीशन समझो। वो तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद है। उन्हें अगर मेरी फिक्र होती ना, तो वो मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुके होते। अभी भी तो देर नहीं हुई ना। वो तुम्हारे बारे में सोच तो रहे हैं ना। तुम घर के बड़े बेटे हो, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है। और तुम प्लीज यार, अगर लैपटॉप नहीं देना तो मत दो। मेरा कोई मूड नहीं लेक्चर सुनने का। क्या हुआ अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है? खाक तबीयत ठीक होगी। सारी रात गर्मी से दिमाग खराब हो गया, सर दर्द से फट रहा है मेरा। तो आप एसी तेज कर लेती ना। हाँ से तेज कर लेती, वो चले तो खराब पड़ा वैसी तो। क्या एसी खराब हो गया? आप तो ऐसे कह रही है जैसे हमने आपका एसी खराब कर दिया। मेरा कहने का ये मतलब नहीं, मगर इस महीने हम ये खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले ही और अखराजात बढ़ गए हैं। कोई बात नहीं फूफो, जब आपको मुनासिब लगे तब ठीक करवा दीजिए। कैसे कोई बात नहीं? गर्मी में कैसे गुजारा होगा? मुझे तो आदत ही नहीं बिल्कुल। गुजारा तो करना पड़ेगा। पहले अखराजात इतने बढ़ गए हैं, गैस का बिल, बिजली का बिल, आखिर इरशाद भी कहाँ तक बर्दाश्त करें? और बजाय एहसास करने के आप फरमाइशें कर रही हैं। चल बात ही खत्म कर दी आप, मुंह पे ताना दे दिया। साफ साफ क्यों नहीं कहती आप कि अब हम आपसे बर्दाश्त नहीं होते, चले जाएं हम यहाँ से? बर्दाश्त भी उससे किया जाता है जो तमीज से रहते हैं। आपको तो आपका सगा भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो मेरी हिम्मत है जो मैं सज्जाद की वजह से आपको बर्दाश्त कर रही हूँ। बस कर दीजिए भाभी, आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। मैं आपको आपकी हद बता रही हूँ। बहुत अच्छा किया भाभी, तमाम बातें आपने मेरे सामने ही कही। मुझे रहना भी नहीं है आपके। आज ही अपने भाई को बुला के चली जाऊंगी यहाँ से। बहुत बर्दाश्त कर ली बेइज्जती मैंने। अम्मी, अम्मी, इसको कहते हैं मुकद्दर। अभी मैंने अलिशबा की शादी के बारे में सोचा ही था कि अच्छे अच्छे रिश्ते आने शुरू हो गए। मैं आरिफा को क्या जवाब दूं? देख लेते हैं एक बार, लेकिन मिलने के बाद ही सोचेंगे कि वो हमारी बेटी के लिए ठीक रहेगा या नहीं। अरे इसमें सोचने की क्या बात है? वो मेरे बचपन की दोस्त है, मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ। यकीन जाने वो
अलिशबा को अपनी बेटियों की तरह चाहेगी। मैं तो कहती हूँ अली के आते ही बात पक्की कर दे। तुम भी ज्यादा ही जल्दबाजी से काम नहीं ले रहे भैया, आखिर इतनी अर्जेंसी किस बात की है? अरे आप जैसे जल्दबाजी कह रहे हैं ना, वो मेरी दूर अंदेशी है। इतना अच्छा रिश्ता मैं हाथ से नहीं गंवाना चाहती, और वैसे भी अच्छा है ना कि हम इस जिम्मेदारी से भी जल्दी से दूर हो जाए। अच्छा बाबा, अच्छा मैं लाहौर से वापस आ जाऊं फिर बात करते हैं इस बारे में। देखो अभी तो मुझे काम के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो आप लाहौर से कब तक वापस आ जाएंगे? इस बार शायद 1 हफ्ता लग जाए, और हो सकता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊं। तो बस ठीक है, आपके वापस आने तक अली भी वापस पाकिस्तान आ चुका होगा। हम उसे खाने पे बुला लेंगे अपने घर। हाँ समीना, कहो खैरियत? लेकिन तुम्हारा इस तरह यहाँ आना मुनासिब होगा? देखो मैं तो अभी लाहौर जा रहा हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। शाइस्ता और अलिशबा तो यहीं होंगे। वो आप भूल गए हैं, मुझे और अलिशबा को मिसेस जैदी के घर जाना है आज। अच्छा समीना बात सुनो, अभी तो मैं फौरन निकल रहा हूँ लाहौर के लिए। तुम बाद में फोन कर लेना मुझे, फिर बात कर लेते हैं, ठीक है? ओके। वो मुझे वाकई जाना है, आपको मैंने पहले भी बताया था। अम्मी प्लीज आप जल्दबाजी में कोई फैसला मत करें। अब ये वक्त आ गया कि हमें इन लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। तो ऐसे हम यहाँ कब तक रहेंगे बेटे? मुझे क्या पता, आप बाबा और मायरा से पूछें। तुम्हारे बाबा को तो अपनी बहन फरिश्ता सिर्फ लगती, और मायरा वो तो अपनी पुप्पी की बेदाम गुलाम बनी। तो कब तक इस जिल्लत और रुसवाई में रहूंगी? मुझे तो सिर्फ तुम्हारा आसरा है बेटे। एक तुम ही तो हो जो मुझे समझते। अम्मी आप मुझसे क्या चाहती हैं? बेटा तुम कोई जॉब कर लो। देखो तुम मेरा बोझ नहीं उठा सकते। मुझे किसी से कोई गरज नहीं, बस तुम मेरी बात मान लो। अच्छा मैं कुछ कर रहा हूँ कि नया बिजनेस वो बस कर दो बेटे, बिजनेस के बहलावे अब मत दो। मेरा मतलब है कि तुम कोई अभी फिलहाल जॉब करो, 4 पैसे हाथ में आएंगे तो बिजनेस का भी सोच लेना बेटे। मैं इतनी जिल्लत रुसवाई की जिंदगी नहीं गुजार सकती और मेरा अच्छा बेटा। अच्छा मैं कुछ करता हूँ, फिलहाल मुझे देर हो रही है। मामू और मामी को अपने रूम में शिफ्ट करके आया हूँ। अच्छा किया, लेकिन एक बात बताऊं, इस सब से आपकी मामी पर कोई असर नहीं होने वाला। क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी इन मेहरबानियों से आप उनकी गुड बुक्स में नहीं आ सकते। ये सब कुछ मैं उनके दिल में जगह बनाने के लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ, सिर्फ मामू के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, सिर्फ मामू के लिए? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मतलब ये, एक बात तो बताएं भाई, कि मायरा के लिए आपके दिल में अब भी कोई जगह है या आप सब कुछ भूल गए? नीलम बेकार की बातें मत करो, जाओ सो जाओ जाके। बताए ना भाई। आप दोनों भी ना बहुत अजीब हैं। एक दूसरे का इतना ख्याल भी रखते हैं और फिर एक दूसरे से दूर भी भागते हैं। आप दोनों वाकई एक दूसरे की मोहब्बत से अनजान है या फिर जानबूझकर एक दूसरे को नजरअंदाज करते हैं? तुम्हें क्या हो गया नीलम? बेकार में फजूल में ये क्यों बातें कर रही हो? क्या मायरा ने तुमसे कोई बात की है? वो मुझसे कहाँ कुछ कहेगी, वो बेचारी तो हर वक्त दूसरों के बारे में सोचती रहती है। बट आई नो, उसके दिल में भी आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ होगा। ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं। नहीं भाई, मैं प्लीज अपने नन्हे से दिमाग में इतना बोझ मत डालो। मैं बिल्कुल खुश हूँ, देखो। और प्लीज जाके सो जाओ। Are you sure? Okay. मेरा आंगन
सुबैदा, ये लड़की कौन है? बहू है तुम्हारी? अरे नहीं नहीं, मेरे भाई की बेटी है, यही रहती है मेरे घर पे। अच्छा अच्छा, इतनी अच्छी लड़की घर में होते हुए तुम बाहर अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो? फुरकान, वो मामा मेरे रिश्ते की बात कहीं चला रही हैं। व्हाट? कहाँ? पता नहीं, मामा की कोई जानने वाली हैं, बट मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया कि मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली। देखो, किस्मत तुम्हें फिर मौका दे रही है और तुम उससे पूरा फायदा उठाओ। वैसे इन हालात में तुम सज्जाद भाई से मायरा को बहू बनाने की बात करोगी ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा और पूरा खानदान इस फेवर में होगा। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया।